We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कनाडा और भारत के रिश्ते में पिछले दिनों आई कड़वाहट के बाद अब G7 समिट के लिए भारत को न्योता नहीं आया है। ये समिट 15 से 17 जून तक होने वाला है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस समिट के लिए कनाडा नहीं जा रहे। अब प्रधानमंत्री कनाडा क्यों नहीं जा रहे, इसके पीछे क्या वजह है, ये हम चेतन से जानेंगे। चेतन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, अगर हम इसको देखें तो हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच में भी कड़वाहट आई थी। वो उसका एक मुख्य जो वजह थी वो थी खालिस्तानी एजेंडा। खालिस्तानी जो वहाँ की सरकार पर हावी हो रहे थे, वहाँ के प्रधानमंत्री पर भी कहीं ना कहीं हावी हो रहे थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारत पर भी मनगढ़ंत आरोप लगा दिए थे। उसके बाद भारत ने उन तमाम आरोपों को खारिज भी किया था। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन अभी जो आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए नहीं जा रहे हैं। 15 से 17 जून की ये समिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 जून हो गया है सोनम, और अब तक भी इस समिट के लिए एक औपचारिक जो न्योता होता है वो कनाडा की तरफ से भारत को नहीं आया है। और देशों को न्योता चला? हाँ, और देशों को जाने की बात आई, लेकिन भारत को नहीं आया। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर अब न्योता आता भी है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो खबरों के मुताबिक हम ये मानते हैं कि अब भारत जो है वो इनकार ही करेगा जाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के जो भी दौरे होते हैं, चाहे वो विदेशी दौरे हों या फिर भारत में कहीं दौरे हों, पहले से एक प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ प्लान्ड होता है कि कैसे जाना है। हर चीज़ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर तो दूसरे देश की बात आती है, और ऐसे देश की बात आती है जहाँ पर बैठे खालिस्तानी लगातार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो खालिस्तानी आतंकी है, जिसे भारत ने भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला हुआ है, आतंकी घोषित किया हुआ है, पन्नू। वो हर बार वीडियो डालकर जहर उगलने का काम करता है भारत के खिलाफ। पंजाब में कई हमले भी वो करवाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी उसने पिछले दिनों जो खालिस्तानी नारे लिखवाने का काम किया। खालिस्तान हो, अमेरिका हो, अन्य जगहों पर भी कई हमने ऐसे देखे गए, खालिस्तानी अटैक्स देखे गए, जहाँ पर मंदिरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे जो हैं वो लिखे गए। भारत में भी हुआ, कई बार ऐसा हुआ, और उसकी पूरी जिम्मेदारी पन्नू बहुत शान से लेता भी है। सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरी बात ये, अब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है कनाडा के, उस पर आते हैं, जस्टिन ट्रूडो। इस पर ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे ही प्रधानमंत्री बदले थे, पहले जस्टिन ट्रूडो थे, अभी जो नए प्रधानमंत्री आए, ऐसा माना जा रहा था कि भारत और कनाडा के रिश्तों में बदलाव आएगा, जो भी कड़वाहट चल रही है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन ये जो अभी प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, तो इस पे इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए सोनम, बिल्कुल ये बात सही थी कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जब मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने, तो ये माना जा रहा था कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो दोबारा से अच्छे हो सकते हैं। हालांकि भारत तो यही चाहता है, भारत तो किसी रिश्ते ख़राब करना नहीं चाहता, लेकिन खालिस्तानी वहाँ पर हावी हो रहे थे। हमने ये देखा कि जब ये चुनाव हुए तो वहाँ पर जगमीत सिंह, जो कि खालिस्तानी समर्थक था, वो कनाडा में हार गया, और उसको एक बहुत बड़ा, उसके एजेंडे को और उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। ट्रूडो की सरकार को उसने अपनी पार्टी से समर्थन दिया हुआ था, और ये बाद में नहीं जीत पाया। एक बहुत बड़ा बवंडर भी इसके लिए माना जा रहा था। ठीक है, अब जब मार्क कार्नी आते हैं तो वो खुद इस बात को कहते हैं कि हम भारत से रिश्ते जो हैं वो सुधारने चाहिए। इस बात का अंदाज़ा आप मुझसे लगाइए, जब भारत में 22 अप्रैल 2025 को इसी अभी जो पहलगाम अटैक होता है, उस पर कनाडा के मार्क कार्नी भी बयान देते हैं और उसको कंडेम करते हैं, उस अटैक को। तो हम उससे भी माना जा सकता था कि भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो अच्छे कनाडा के अच्छे हो सकते हैं। हालांकि भारत जो है वो ये विचार भी कर रहा है कि हम दोबारा से उच्चायोग जो है, जो उच्चायुक्त हैं उसको दोबारा वहाँ पर नॉमिनेट करें, वहाँ पर भेजें, क्योंकि हमने वापस बुला लिए थे पिछले साल जो भी क्लैश हुआ था, इधर से भी कनाडा ने भी बुला लिए थे, और हमने भी अपने जो उच्चायुक्त थे उनको वापस बुला लिया था। तो अब ये माना जा रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि भाई G7 समिट के लिए आज 2 जून हो गया है, 15-17 की ये समिट है, अब तक कोई न्योता नहीं है, प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, उनके कार्यालय से भी कोई जानकारी इस वक्त सामने नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है कि क्या अब इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सच में बना हुआ है सोनम, अभी तो यही। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि G7 में भारत की गैर मौजूदगी का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा असर जो है वो ये हो सकता है कि भारत
के साथ अगर हम इसको हम ब्रिक्स से जोड़ लें या फिर क्वाड से जोड़ लें तो भारत की एक अलग भूमिका रही है। भारत जिस तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है और भारत के चाहे डिफेंस सेक्टर हों या फिर तमाम और भी सेक्टर्स हों, भारत के साथ कई देश जो हैं वो आज व्यापार करते हैं और करना भी चाहते हैं। मतलब आप सामने से इस बात को कहते हैं। और जब हमने ये स्लोगन दिया सोनम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 के समय, तो उसका यही मतलब था कि भारत जो है उन तमाम देशों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है जो भारत के साथ चलना चाहते हैं। तो अब जो आपने कहा कि क्या असर पड़ सकता है, तो इस पर हम देखें तो भारत की अगर उपस्थिति नहीं होगी इन मंचों पर तो उसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और सहयोग बढ़ाने का अवसर यहाँ पर मिलता है। तो इस बार नहीं मिल पाएगा क्योंकि G7 में हम नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे हमारे आतंकवाद से जुड़े मुद्दे हों या फिर और भी तमाम जो भी हम जिन मुद्दों पर बात करते हैं G7 समिट में, वो हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि 6 साल में पहली बार हो रहा है, क्योंकि 2019 से लगातार G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहे हैं और इस बार नहीं जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात तो है ही। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अपनी भूमिका जो है वो भारत निभाता रहा है। अब कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर भारत के साथ कनाडा रिश्ते नहीं सुधारता है तो एक बहुत बड़े सवाल जो हैं वो उसके ऊपर भी खड़े हो जाएंगे कि आप किसके साथ खड़े हो। क्या खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो अभी भी कनाडा में बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं वहाँ की सरकार पर कि आप भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पीएम मोदी, पहली बार ऐसा हुआ है 6 साल में कि पीएम मोदी कनाडा नहीं जाएंगे G7 के लिए। इससे ये साफ है कि भारत किसी भी आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो कनाडा स्पॉन्सर्ड खालिस्तान टेररिज्म हो या फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।